हाय, दिस इज अभिजीत। दिस इज जसप्रीत फ्रॉम टीम माय रुपया। आज हम फिर से आए एक प्रोडक्ट रिव्यू में। आज दर्शन हुए हैं फिर से बहुत टाइम बाद अभिजीत सक्सेना के। तो आज अभिजीत ऐसा कौन सा बड़ा प्रोडक्ट लेके आया जिसके लिए आपको खुद आना पड़ा? तो आज हम एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट लाए हैं। दिस इज कॉल्ड अस्तु क्रेडिट का डेबिट कार्ड। तो ये इसको डेबिट कार्ड बोलते हैं, बट मैं अग्री नहीं करता इनके साथ। बट इसका मैं आपको पहले समझा देता हूँ इसका यूनिक फीचर क्या है जिसकी वजह से हम आज इसको रिव्यू कर रहे हैं। ऐसा एक ऐसा कार्ड है जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री इंप्रूव करता है, बट एट द सेम टाइम आप पे डेट का बर्डन नहीं आता है। ये इनका क्लेम है। तो आज हम इस प्रोडक्ट को रिव्यू करने वाले हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अगर आप अवेल करेंगे तो एज पर द अस्तु क्रेडिट टीम योर क्रेडिट स्कोर विल इम्प्रूव बाय अ लॉट। लेट्स सी कि ये कैसे करता है। तो अभिजीत, जितना मुझे अभी तक समझ में आया ना, थोड़ा सा तो एक्साइटमेंट लेवल इतना पहुंच गया है। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि यार प्रोडक्ट थोड़ा सा समझाओ, इसको एलैबोरेट तो करो यार कि क्या प्रोडक्ट है। श्योर। तो अस्तु क्रेडिट का एक प्रोडक्ट है अस्तु डेबिट कार्ड। अब इस डेबिट कार्ड के साथ क्या होता है कि आप इस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं लाइक एनी अदर डेबिट कार्ड। आप इससे कहीं शॉपिंग कर सकते हैं, पेट्रोल भरवा सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। जो भी आप नॉर्मल कार्ड के साथ अपने डेबिट कार्ड के साथ कर सकते हो वो अस्तु डेबिट कार्ड के साथ भी कर सकते हैं। बट जब आप डेबिट कार्ड अवेल करते हैं नॉर्मली तो आपको क्रेडिट हिस्ट्री नहीं बनती, ठीक है। उसके लिए या तो आपको लोन लेना पड़ता है या आपको लेना पड़ता है क्रेडिट कार्ड, तभी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनती है। आपकी नॉर्मल परचेजेस जो आप करते रहते हो वो उनका जीरो इम्पैक्ट होता है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे नॉर्मली। तो इधर आता है अस्तु डेबिट कार्ड। अस्तु डेबिट कार्ड का ये फीचर है कि जो भी आप परचेज कर रहे हैं उससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री इंप्रूव होगी। मतलब जिन लोगों की 500 तक गिर गई है विद इन 3-4 मंथ्स दे विल मूव टू 750। ऐसा मैंने टेस्टिमोनियल्स में पढ़ा है अस्तु की वेबसाइट पे। तो इसका जो मेन फीचर है कि ये आपको विदाउट डेट ट्रैप में फंसाए, विदाउट आपको एक कोई लोन दिलाए, विदाउट आपको क्रेडिट कार्ड का जो डेट ट्रैप होता है उसमें फंसाए, आपको ये क्रेडिट हिस्ट्री इंप्रूव करता है। तो ये तो बहुत डिटेल्ड टॉपिक लग रहा है, क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट तो मैंने तो अभी तक आज तक अभी सुना नहीं कि भाई बिना लोन के आपकी क्रेडिट स्कोर बढ़ जाए। तो अभिजीत, सबसे पहली चीज़ तो हम चलते हैं इस कंपनी के फाउंडर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि भाई रिलायबल है कि नहीं, कौन है ये लोग। तो इसके जो फाउंडर्स है, दोनों फाउंडर्स है फ्रॉम आईटी बीएचयू। जो पहले बीएचयू कॉलेज था फिर उसको आईटी का स्टेटस मिल गया। तो दोनों फाउंडर्स वहाँ से है। पिछले साल ये कंपनी शुरू हुई है। फाउंडर्स का नाम है अक्षय जायसवाल, शिवांजू अवस्थी एंड अक्षय जायसवाल इसके फाउंडर्स है। पहले ये जो अक्षय जी है वो मॉर्गन स्टैनली में काम करते थे। फिर उन्हें लगा कि कब तक वो अमीरों को और अमीर बनाएंगे, तो उन्होंने फिर ये अपना स्टार्टअप शुरू किया। मतलब इंसिडेंटली, मतलब मैं भी पहले बैंकिंग एंड फाइनेंस लॉयर था। मैं भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग मॉर्गन स्टैनली को रिप्रेजेंट करता था। मेरे को लगता था कब तक उन लोगों को ज्ञान दूंगा। मैंने सोचा कि ज्ञान सभी के साथ बांटा जाए, इसलिए मैंने भी माय रुपया शुरू किया। जसप्रीत मेरे स्कूल के मित्र है, ये बाइजू में काम करते थे। इन्होंने बाइजू की नौकरी को लात मार दी और इन्होंने मेरे साथ और मेरे बाकी 2 मित्र आदित्य सुजीत सिंह को आप देखते थे, हम सब ने मिलकर माय रुपया शुरू किया। फिर तो अभिजीत, हम चलते हैं इसके नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसमें आपने ये बताया कि ये क्रेडिट स्कोर आपका इंप्रूव कर रहा है। तो ये कैसे कर रहे हैं, थोड़ा सा आप इसमें एलैबोरेट कर। तो ये क्वेश्चन का सबसे पहले तो मेरे को अस्तु क्रेडिट के साथ एक प्रॉब्लम है। ये जो अस्तु का जो डेबिट कार्ड है ये एक्चुअली में डेबिट कार्ड है नहीं, ठीक है। इन्होंने इसका नाम भले ही अस्तु डेबिट कार्ड रखा हो, बट आपको पता होगा आजकल एक नया कार्ड का चलन है, उसको बोलते हैं क्रेडिट कार्ड चैलेंजर, ठीक है। जैसे स्लाइस का है, यूनिपे का है, वैसे ही ये भी एक क्रेडिट कार्ड चैलेंजर है। अब इन सारे क्रेडिट कार्ड चैलेंजर्स में होता क्या है कि आपको एक कार्ड दिया जाता है। वो कार्ड पे वो जैसे ही आप वो कार्ड अवेल करेंगे आप एक्चुअली एक पर्सनल लोन अवेल कर रहे हैं। उस पर्सनल लोन नॉर्मल पर्सनल लोन से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि नॉर्मल पर्सनल लोन की तो आपके महीने के महीने आपकी ईएमआई जाती है। इधर जब आप अस्तु कार्ड से या आप अपनी यूनिपे कार्ड से कोई पेमेंट करते हैं तो अगर आप महीने के एंड तक पेमेंट कर दे, और शायद यूनिपे में 3 महीने का है, कुछ स्लाइस में अलग टाइम ड्यूरेशन का है, उस अवधि में अगर आप रीपे कर दे तो आप पे कोई भी चार्जेस नहीं लगते इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टी या कुछ नहीं लगता है। तो अस्तु डेबिट कार्ड भी असल में एक क्रेडिट कार्ड चैलेंजर है। कि आप इनसे कार्ड लेंगे, ये बैक एंड में आपके नाम पे एक पर्सनल लोन ले लेंगे फ्रॉम देयर एनबीएफसी पार्टनर। अगर आपने महीने के एंड तक पे कर दिया तो उस केस में आप पे कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। बट नाउ हाउ इज अस्तु डिफरेंट फ्रॉम स्लाइस और अदर पीपल? अस्तु जब भी आप लेंगे तो उसी इनकी ऐप के थ्रू ये आपको ऑटो डेबिट का परमिशन ले लेंगे, ठीक है। तो होगा उससे ये कि आपने 100 रुपये की चीज़ खरीदी तो तुरंत आपके बैंक से वो डेबिट हो जाएंगे 100 रुपये, और वो ट्रांसफर हो जाएंगे। और 100 के 100 रुपये आपका जो नॉर्मल जैसे स्लाइस का कार्ड है उसमें आपको महीने के एंड पे पेमेंट करना होता है, उसकी जगह इंस्टेंटेनियस पेमेंट हो रहा है। तो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूँगा क्योंकि मैंने शायद बहुत बोल दिया है। तो मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ क्रेडिट कार्ड चैलेंजर और अस्तु में।
क्रेडिट कार्ड में आप जब भी क्रेडिट कार्ड लेते हैं आपको महीने के एंड में पेमेंट करना होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पेनल्टी, इंटरेस्ट सब लगता है। ये हो गया नॉर्मल 30 दिन की क्रेडिट साइकिल होती है। फिर क्रेडिट कार्ड चैलेंजर्स आए। क्रेडिट कार्ड चैलेंजर्स में क्या होता है डिफरेंस कि पर्सनल लोन लिया जाता है आपके नाम पे, और वो अगर आपने पेमेंट कर दिया टाइम पे, लाइक इधर क्रेडिट कार्ड की जगह 30 दिन की जगह बड़े हुए दिनों की साइकिल होती है, कभी 3 महीने की होती है, कभी 60 डेज की होती है। तो ये क्रेडिट कार्ड चैलेंजर में डिफरेंस आ गया कि एक तो पर्सनल लोन और दूसरा कि इधर साइकिल में लंबी होती है। फिर तीसरा हमारा अस्तु। तो अस्तु है तो एक क्रेडिट कार्ड चैलेंजर, ये भी पर्सनल लोन लेता है आपके नाम पे और इधर भी आपको पेमेंट करना होता है, बट इनकी जो ऐप है उसमें ऑटो डेबिट की फैसिलिटी है, और जैसे ही आप अस्तु कार्ड अवेल करेंगे वो ऑटो डेबिट फैसिलिटी आपसे ऑन करवा लेंगे, तो जो भी खर्चा होगा उसका हाथों हाथ पेमेंट हो जाएगा। तो इन अ वे आपको ये डेबिट कार्ड जैसा ही व्यवहार रखेगा। अगर अस्तु का डेबिट कार्ड लिया है तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका मंथ एंड पे आपका कोई अमाउंट ओवर ड्यू रहे, क्योंकि हाथों हाथ इंस्टेंटेनियसली आपको डेबिट करना है। तो ये इनका यूनिक फीचर है कि इसका जो ऑटो डेबिट होगा वो महीने के महीने नहीं होगा बट इंस्टेंटेनियसली होगा। तो उससे ये आपका डेबिट कार्ड जैसा व्यवहार और क्रेडिट कार्ड जैसे बेनिफिट्स। इसका ये मतलब हुआ कि आपको क्रेडिट हिस्ट्री का इंप्रूवमेंट जो नॉर्मली लोन्स वगैरह और जो आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू होते हैं वो आप अस्तु के थ्रू भी हो सकते हैं, और आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी कि मैं डेट ट्रैप में ना फंस जाऊँ। तो इन अ वे इट्स अ वेरी यूनिक प्रोडक्ट, बट नॉमेनक्लेचर थोड़ा गलत है। इनको बताना चाहिए कि इंस्टेंटेनियसली आपका डेबिट हो रहा है, और इनको बताना चाहिए कि ये क्रेडिट कार्ड चैलेंजर है, एक डेबिट कार्ड नहीं है। तो अगर ये ऐसा कर देंगे तो अदरवाइज तो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, बट थोड़ा ट्रांसपेरेंसी और होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी अभी भारत में पर्सनल फाइनेंस में कम है, इसलिए हम हैं, माई रुपया है, तो हमने ये सिंप्लीफाई किया। तो अभिजीत आप मुझे बस ये चीज़ क्लियर कर दीजिए कि क्या बैंक में मुझे सफिशिएंट बैलेंस रखना होता है? अगर मैं अस्तु कार्ड यूज़ करूं तो कहीं ना कहीं मेरे को बैलेंस अपने अकाउंट में रखना पड़ेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वैसे तो ये जो कार्ड है इसका यूनिक फीचर है और जो इसका पूरा मार्केटिंग होती है कि आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होगा, बट अगर आपने अपने बैंक में बैलेंस नहीं रखा है तो क्रेडिट स्कोर आपका इंप्रूव होने की जगह डिग्रेड होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना बैलेंस रखें बैंक अकाउंट में। चलिए, ये तो बहुत एक यूनिक फीचर था जो हमने आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया है। तो अभिजीत कोई ऐसा कोई बेसिक फीचर भी है जो बाकी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड दे रहे हैं जो ये भी दे रहे हैं? बेसिक फीचर्स इसके बहुत है कि जैसे बाकी क्रेडिट कार्ड्स आपको डिस्काउंट वगैरह देते हैं सिलेक्टेड एवेन्यूज, सिलेक्टेड शॉपिंग साइट, सिलेक्टेड मूवी साइट्स, तो ये भी वो सारे फीचर्स हैं। इनमें कुछ जगह पे आपको अप टू 10% कैशबैक मिलेगा। तो वो जो स्टैंडर्ड डिस्काउंट वगैरह वाले फीचर है वो इसमें भी है। और बट इसका जो मेन फीचर है वो यही है कि आपका क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड होगा, बट एट द सेम टाइम इंस्टेंटेनियसली पैसे भी डेबिट हो जाएंगे, तो आपका कोई लोन का बर्डन नहीं आएगा। तो अभिजीत ये तो होगा इनके फीचर्स। अब मुझे बताइए इसमें कोई चार्जेस या फिर कोई पेनल्टी वगैरह लगती है आपको? इनके कोई चार्जेस, कोई फीस वगैरह कुछ नहीं है, बट जब तक आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है। अदरवाइज इनका भी हाई इंटरेस्ट वगैरह है अगर आप डिफॉल्ट कर देते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड के केस में अगर आप डिफॉल्ट कर देते तो आपको बहुत हाई इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये भी सिमिलरली सिचुएटेड प्रोडक्ट है। जब तक आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है आपको कोई चार्ज कुछ पे नहीं करना है। अब आप पूछेंगे कंपनी कैसे चलती है अगर हमसे पैसा नहीं ले रही तो कंपनी ऐसे चलती है कि ये इनके बिजनेस मॉडल में ये बात ये अज्यूम करके रखते हैं कि कुछ लोग तो डिफॉल्ट करेंगे। जो लोग डिफॉल्ट करेंगे फिर उन लोगों को हाई इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एक तो वो हो गया इनकम सोर्स। दूसरा आपको शायद पता होगा एक MDR चीज होती है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो जब भी कोई मर्चेंट के आप स्वाइप करते हैं तो 1% आपने जितनी भी खरीदारी करी है उसका 1% उस मर्चेंट को देना पड़ता है, आपको नहीं। वो 1% मर्चेंट को देना पड़ता है टू द क्रेडिट कार्ड कंपनी, टू द डेबिट कार्ड कंपनी, टू द क्रेडिट कार्ड चैलेंजर कंपनी, इस केस में अस्तु को। चलिए, ये तो हो गए चार्जेस। तो अभिजीत समराइज करने के लिए आप मुझे इनके कुछ प्रोज और कॉन्स बता सकते हैं? प्रोज तो यही है, सबसे यूनिक प्रोडक्ट है मार्केट में। आपका जो भी आप खर्चा करेंगे वो इंस्टेंटेनियसली डेबिट हो जाएगा, बट एट द सेम टाइम आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी बिल्ड होगी। तो ऐसा प्रोडक्ट और कोई नहीं है कि इंस्टेंटेनियसली डेबिट हो और साथ में आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी बिल्ड हो। तो ये तो हो गया इसका यूनिक फीचर। कौन इसका एक ही है। मेरे को इनके नॉमेनक्लेचर के साथ आई डोंट एग्री, डेबिट कार्ड बोलना गलत होगा। इनको बताना चाहिए क्रेडिट कार्ड चैलेंजर है, इनका यूनिक फीचर है। तो लाइक क्लियरली ट्रांसपेरेंटली बोलेंगे तो बेटर रहेगा। तो अब मुझे बताइए कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी इस कार्ड के लिए? तो इसकी यही खास बात है कि नॉर्मली तो आपको क्रेडिट कार्ड वगैरह या क्रेडिट कार्ड चैलेंजर भी डिफिकल्टी से मिलते हैं, बट अस्तु डेबिट कार्ड आपको मिल जाएगा। इसकी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, आप बस अप्लाई कीजिए और आपको ये मिल जाएगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब भी है तब भी आपको ये मिल जाएगा। तो दिस इज अ यूनिक फीचर। तो अभिजीत माय रुपया की तरफ से हम लोग इसको क्या रेटिंग दे रहे हैं?
माई रुपये की तरफ से हमारा ये प्रोजेक्ट है कि ये बहुत अच्छा यूनिक प्रोडक्ट है। अगर आपको क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करनी है, हम इसको 5 में से 4.5 स्टार दे रहे हैं। और 0.5 भी हमने बस इसलिए काटा है क्योंकि इनका नॉमेनक्लेचर कर रहे थे तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, और मतलब इनको बताना चाहिए कि अगर आप सफिशिएंट बैलेंस नहीं रखेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। तो वो सब चीज़ें भी अगर थोड़ा अपफ्रंट बताएंगे तो आदमी के ध्यान में रहेगी, तो फिर वो डिफ़ॉल्ट होने की प्रॉबिलिटी, इनका ही भला होगा, डिफ़ॉल्ट होने की प्रॉबिलिटी कम होगी और NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इनके कम होंगे। तो ये था हमारा प्रोडक्ट रिव्यू, जिसमें आज हम लोगों ने डिस्कस किया अस्तु क्रेडिट के बारे में। तो अभिजीत ने उनको 4.5 स्टार्स भी दिए। अभिजीत आए हैं तो कुछ बोल के जाइए यार। हम एक स्टार्टअप है, जयपुर में बेस्ड है, Tier 2 टाउन है, स्मॉल टाउन बॉयज विद अ बिग ड्रीम। तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ईच लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैटर्स फॉर अस।